भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए इस मां गंगा के किनारे पर ऐसे पवित्र मंदिर में जो ज्ञान की गंगा बहा रहे हैं, मैं व्यास जी को नमन करता हूं, उनके श्री चरणों में नमन करता हूं। परम आदरणीय महामंडलेश्वर जी विराजमान है, मैं उन्हें नमन करता हूं, उनके श्री चरणों में नमन करता हूं। हमारे गुरु जी कौशिक जी, अधीर कौशिक जी, जो इस समय हरिद्वार में धर्म की ध्वजा को लेकर सनातन धर्म के लिए लड़ रहे हैं, उनके सभी साथियों को उनके सहित प्रणाम करता हूं। अभी कौशिक जी कह रहे थे स्वामी जी कुछ कह के जाना है, मेरे लिए बड़ा कठिन है। जब इतनी सुंदर कथा हो रही है तो मेरा बोलने के लिए खड़ा होना इस तरह से है कि कहीं कोयल का बड़ा मधुर गान हो रहा हो, जहां मोर नाच रहे हो, वहां अचानक एक गधा खड़ा हो जाए और वहां पे जोर जोर से चिल्लाने लगे। इस तरह स्वामी जी सही कह रहा हूं, क्योंकि मैंने अभी पंडित जी से कहा, कौशिक जी से, कि मुझे शुभ बातें करना नहीं आता। मैं शिव का अपने आप को भक्त समझता हूं। मैं इस सृष्टि में केवल शिव और शक्ति को पूजने लायक मानता हूं। मैं तो ये मानता हूं कि कृष्ण और राम भगवान परशुराम सहित केवल अनुकरणीय हैं, पूजनीय यदि कोई सृष्टि में है तो वो केवल शिव और शक्ति हैं, केवल उन्हीं की पूजा होनी चाहिए। शिव के यहाँ रहने वाले, शिव की पूजा करने वालों को कुछ भी अशुभ नहीं होता। हम सन्यासी जब ये कपड़े पहनते हैं तो पहले अपना पिंडदान करते हैं और पिंडदान के बाद हम इन कपड़ों को पहनते हैं। इन कपड़ों को पहनने का अर्थ है ये आग्नेय वस्त्र हैं। इन कपड़ों को पहनने वाले का अब अंतिम संस्कार चिता में नहीं होगा, वो या तो जल समाधि में जाएगा या पृथ्वी में जाएगा। उसे फिर दोबारा से जलाया नहीं जाएगा, क्योंकि जलाने वाले संस्कार हम कर चुके होते हैं। और इसीलिए सन्यासी के लिए धरती पर कुछ भी अशुभ नहीं होता। लेकिन आप लोग क्योंकि गृहस्थी के लोग हैं, तो जैसे अभी स्वामी जी इतना बढ़िया प्रसंग सुना रहे थे, जब मां मैना, माता मैना भगवान शंकर को सन्यासी के रूप में देखती हैं तो विचलित हो जाती हैं। तो हो सकता है कि सन्यासी की बात आपको विचलित कर दे, लेकिन फिर भी सच बोलना एक सन्यासी का कर्तव्य होता है। मैं केवल दो बात आपसे कहना चाहता हूं। आप में से कितने लोग हैं जो ये चाहते हैं कि पृथ्वी पर उनका वंश हमेशा के लिए जीवित रहे और सुरक्षित रहे? जरा वो लोग हाथ खड़ा करेंगे। जो लोग ये चाहते हैं कि पृथ्वी पर उनका वंश हमेशा रहे, जीवित रहे, सुरक्षित रहे, उनके बच्चे खेलते खाते रहे, कितने लोग हैं? जरा हाथ खड़ा करेंगे एक बार सुने। शर्माइए नहीं, बहुत आसान सा मैंने प्रश्न पूछा है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, इस धरती पर एक संस्कृति है, एक सभ्यता है, एक धर्म है, जिसका धर्म ये कहता है कि वो आपके बच्चों की हत्या करेंगे। उनके धर्म की किताब में लिखा हुआ है कि धरती पर कोई भी उनके धर्म के अलावा जो जीवित है उसे वे काफिर कहते हैं, और काफिर की हत्या करना उनके धर्म में सबसे बड़ा काम बताया गया है। और हम लोगों ने अपने धर्म को छोड़कर इतनी कायरता अपने जीवन में ले ली है कि अब केवल 10 साल बाद उनका राज होने वाला है। हमने किसी की नहीं सुनी, अपने जीवन को केवल और केवल नेताओं के हवाले कर दिया। और अब स्थिति ये होने वाली है कि केवल 10 साल में उनका राज होने वाला है। और एक बार यदि उनका राज हो गया तो धरती की कोई ताकत ऐसी नहीं है कि वो फिर आपके बच्चों को बचा सके, क्योंकि धरती के जिस देश पे भी उनका राज हुआ है उन्होंने अपने सिवा किसी को छोड़ा नहीं है। आप लोग मेरी बात को विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि आपको मेरे सिवा कोई भी इस बात को बताने वाला नहीं है। आज हमारे जितने भी संत हैं, मैं क्षमा चाहता हूं, सब लोग विश्व शांति की परिकल्पनाओं में खोए हुए हैं। हमारे जितने भी नेता हैं वो हिंदू मुस्लिम भाईचारे के चक्कर में लगे हुए हैं, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते हैं कि अब हिंदुओं के पास वोट नहीं रही है। आज यदि 100 बच्चे पैदा होते हैं तो उन 100 बच्चों में 58 बच्चे मुसलमान के होते हैं, बाकी 42 बच्चों में हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, पारसी भी हैं, बौद्ध भी हैं, जैन भी हैं, सारे हैं। इसका अर्थ है कि 10 साल में वो इस डेमोक्रेसी को टेक ओवर कर रहे हैं। अगर 10 साल के बाद उनके पास ये डेमोक्रेसी गई, ना तो एक भी मंदिर बचने वाला है, ना एक भी मठ बचने वाला है, ना एक भी
सन्यासी बचने वाला है और ना ही तुम लोग बचने वाले हो, ना तुम्हारे बेटे बचने वाले हैं, ना तुम्हारी बेटियां बचने वाली हैं। वो तुम्हारे सभी के बेटों को कत्ल करेंगे और तुम्हारी बेटियों से सामूहिक बलात्कार करके उन्हें मंडियों में बेच देंगे। मैं पंडित जी से कह रहा था कि मुझसे ये बातें मत करवाओ, मैं इन बातों को कहते कहते थक गया हूं। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि आप लोग मेरी बात को सुनोगे, घर तक जाकर भूल जाओगे, लेकिन फिर भी पंडित जी ने कहा कि गुरुजी कुछ बोल कर जाना। तो मैं जब बोलने के लिए खड़ा होऊंगा तो मैं केवल इन्हीं बातों को करूंगा, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मैं केवल और केवल सच बोल रहा हूं। केवल 10 साल के बाद उनका राज होगा, और उनका राज इसलिए होगा कि तुम केवल नेतागिरी करते रहे, तुम केवल अपना पेट भरते रहे, केवल खाते रहे और तुमने धर्म की रक्षा नहीं की। आज धर्म भी तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। कहीं मंदिर टूटा, तुमने कहा हमें क्या लेना देना, कहीं गाय कटी, तुमने कहा हमें क्या लेना देना, हम तो सुरक्षित हैं। आज स्थिति ये आ गई है, उनका इतना हौसला बढ़ गया। परसों उन्होंने औरैया जिले में, जहां नाम मात्र के मुसलमान हैं, 3 साधुओं को काट दिया, क्योंकि साधुओं ने उन्हें मना किया कि तुम यहां हमारे मंदिर के पास गाय मत काटो। उन्होंने खुलेआम कसाईयों ने साधुओं को काट दिया, वो भी औरैया जिले में, जहां मुसलमान बहुत कम हैं, ज्यादा मुसलमान नहीं हैं। लेकिन हिंदू को क्या फर्क पड़ने वाला, काट दिया काट दिया। बाबा तो कटने के लिए होते हैं, कटते रहते हैं, क्योंकि बाबाओं में भी कोई नहीं बोला। अंग्रेजों ने कानून बनाया था इस हरिद्वार के लिए कि यहाँ कोई ईसाई और मुसलमान रात को रह नहीं सकता, लेकिन हम जब आजाद हुए, आज इस हरिद्वार की क्या हालत है ये बताना मुझे जरूरी नहीं है, आप सब लोग जानते हैं। आज पहाड़ों में कहीं भी चले जाओ, हर जगह मस्जिदों की तैयारी हो रही है, क्योंकि मस्जिद उनके किले हैं। और उन्हीं किलों में, हमारे मंदिरों में, किसी मंदिर में धर्म युद्ध की कोई योजना नहीं बन रही है। हमारे यहाँ कोई भी बैठकर ये नहीं सोच रहा है कि कल जब इस मंदिर पर मुसलमान आक्रमण करेंगे तो हम इस मंदिर को बचाएंगे कैसे, क्योंकि आज का काम पूरा हो रहा है। आज मुझे एसी में लेटने के लिए मिल रहा है, बादाम खाने के लिए मिल रहे हैं और हलवा पूरी मिल रहे हैं, मेरी दक्षिणा मुझे पूरी मिल रही है, तो कल की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जो मरेगा वो मर जाएगा, मुझे इससे लेना देना क्या है। नेता मस्त हैं, हम सन्यासी सारे मस्त हैं और आप लोग सारे मस्त हो। अब अंतर किसे पड़ेगा? अंतर पड़ेगा तुम्हारे बेटों को, तुम्हारी बेटियों को, क्योंकि मुसलमानों की योजना है। काफिर के घर में 2 बच्चे, 1 बेटा 1 बेटी। मैं खुल के बोल रहा हूं, किसी का डर नहीं है मुझे। मैंने इन बच्चों से कहा है कि मेरी लाइव चलाओ, ताकि शासन प्रशासन, मोदी, योगी, जितने सीएम, पुलिस वाले सब सुने कि कम से कम एक सन्यासी यदि लड़ भी नहीं सका तो कम से कम सच तो बोलता रहा। शिव ने कभी अत्याचार को सहन नहीं किया, राम ने, कृष्ण ने, परशुराम ने कभी अत्याचार को सहन नहीं किया। अत्याचार को सहन करने वाले उनके भक्त, उनके बेटे नहीं हो सकते। हम केवल ढोंगी और पाखंडी रह गए हैं। यदि हम ढोंगी और पाखंडी नहीं होते तो केवल राम मंदिर के नाम पर राजनीति नहीं हो रही होती, राम का मंदिर आज मक्का की मस्जिद से बड़ा बनकर तैयार हो गया होता। यदि हम पाखंडी नहीं होते तो कृष्ण जन्मभूमि के बराबर में, जो असल में कृष्ण की जन्मभूमि है, वहां तो मस्जिद बनी हुई है, लेकिन पाखंडियों ने, धर्म के धंधेबाजों ने उसके बराबर में एक मंदिर बनाया, क्योंकि वो कृष्ण के लिए लड़ नहीं सकते थे, केवल कृष्ण के नाम पर पैसा कमा सकते थे। एक मंदिर बनाया और उस मंदिर को जन्मभूमि घोषित कर दिया। जो लोग कृष्ण के साथ बेईमानी कर सकते हैं, जो लोग राम के साथ बेईमानी कर सकते हैं, वो लोग तुम्हें छोड़ देंगे, ये सोचना भी मत। जिन्होंने भगवान शिव के लिए लड़ाई नहीं की, काशी में कभी भी जाओ, काशी विश्वनाथ जहां थे वहां तो मस्जिद बनी खड़ी है। काशी विश्वनाथ के बराबर में एक धर्म का, एक धंधे का स्थान है। हिंदू के मन में कभी ये नहीं आया कि विदेश से आने वाले ये भेड़िए मेरे शिव, मेरे राम, मेरे कृष्ण का मंदिर तोड़ कैसे सकते। भी गए होते, दोबारा बना दिए गए होते, और चलो बनते भी नहीं
दिया। टाट में आज रामचंद्र जी बैठे हैं, कृष्ण जन्मभूमि के बराबर में मंदिर चल रहा है, काशी विश्वनाथ के बराबर में हमने एक शिवलिंग गाड़कर उसे काशी विश्वनाथ घोषित कर दिया। ये है हमारे पाप जो अब भुगतने का समय आ गया। हम केवल इसलिए जीवित बचे, जिस दिन इस देश पर पहला मुसलमान का अटैक हुआ और वो जीता, उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। उस समय पूरी धरती पर 70 करोड़ हिंदू थे और केवल पूरी धरती पर 15 लाख मुसलमान केवल थे। आज पूरी धरती पर 250 करोड़ मुसलमान हैं और हम जीवित हैं 90 करोड़ या 95 करोड़। वो भी कैसे हुए? मुसलमानों ने 712 से हिंदुओं को काटना और हिंदुओं की बेटियों की मंडी लगाना शुरू किया। 1000 साल तक ये मंडियां लगती रही। जब अंग्रेज इस देश में आया तो केवल 20 करोड़ हिंदू रह गए थे, केवल 20 करोड़ हिंदू। 70 करोड़ से केवल 20 करोड़ हिंदू पूरी दुनिया में रह गए थे। अंग्रेजों के आने के बाद हमारी बढ़वार शुरू हुई और 70 साल इस आजादी के हम बढ़े। उसके बाद हमारी माताओं ने, बहनों ने, बेटियों ने एक बहुत बड़ा काम करके दिखाया और वो काम करके ये दिखाया कि उन्होंने अपने परिवार को खत्म कर लिया। जिसके पहला बेटा हो गया, उस कमबख्त ने दूसरी बेटी नहीं पैदा की और अपने वंश के विनाश को हमने लिख दिया। मेरा वेद कहता है एक बेटे के होने से तो बेटे का ना होना अच्छा है, एक बेटे के होने से तो बेटे का ना होना अच्छा है। ये मेरा वेद कहता है, तुम्हें कोई कथा वाला नहीं बताएगा। लेकिन मैं बताता हूँ और चुनौती देता हूँ, जो कह दे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ और वेद में ये नहीं लिखा हो, तो उसके बाद मैं कभी धर्म की बात किससे कहूंगा नहीं। वेद कहता है एक बेटे के होने से तो बेटे का ना होना अच्छा है। तो तुम सब देख लो तुम किस स्थिति में हो। धर्म के बिल्कुल विरुद्ध हो, तुमने धर्म को मार दिया। आज भी मैं कहना चाहता हूं, तुम धर्म को बचा सकती हो। मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, तुम धर्म को बचा सकती हो। आज अपने घर में जाओ, जो औरतें बेटा पैदा कर सकती हो वो और बेटे पैदा करें, और जो बेटा पैदा नहीं कर सकती हैं वो अपनी बहू से कहें, अपनी बेटी से कहें कि मेरे वंश पर रहम कर, कम से कम 4 बच्चे जरूर पैदा कर। यदि 4 बच्चे तुम्हारी बेटियों ने, तुम्हारी बहुओं ने नहीं पैदा किए, तो वो होने वाला है जिसे कहते हुए मेरा दिल बैठता है, मैं बार बार कहना नहीं चाहता। केवल और केवल तुम्हारे घर में पैदा किए हुए बेटे, बेटियों की ये मत कहना कि बाबा तो बड़ा बेटे बेटे कर रहा है, बेटियों की बात ही नहीं कर रहा। बेटी बहुत प्यारी होती है। महाराज जी ने जैसे बताया कि माँ और बेटे के संबंध से बड़ा संबंध है बाप का और बेटी का। मैं कथा बड़े ध्यान से सुन रहा था महाराज जी की, और मैं आपसे कहना चाहता हूं बेटी बहुत प्यारी होती है, लेकिन बेटियों को बचाने के लिए आज बेटे चाहिए। यदि तुम्हारे घर में बेटे नहीं होंगे तो तुम्हारी बेटियों को मंडी में बेचने से कोई रोक नहीं सकता। और जिसे मेरी बात पर विश्वास नहीं आ रहा, अभी गूगल खोलो, गूगल में यजीदी शब्द टाइप करो और देखो कि इराक में किस तरह से मुसलमानों ने यजीदियों की बेटियों की मंडी लगाई है। वही मंडी दोबारा से इस देश में लगने वाली है। 1000 साल तक अंग्रेज के आने से पहले लगातार हिंदुओं की बेटी इस देश में मंडियों में बिकती रही है। फिर वही दिन आ जाएंगे अगर हम इस बार हारे तो। इसलिए मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, में इन मर्दों से कुछ नहीं कहना चाहता। इनकी मर्दानगी का पीड़ित हूं मैं। अगर मुझे पीटना हो, मुझे गाली बकनी हो, मुझे चोर बताना हो, तो इनकी सबकी मर्दानगी खुलकर सामने आ जाएगी। लेकिन धर्म के लिए यदि मरना हो और मिट जाना हो तो सारे बताएंगे महाराज आज तो हम चल ही नहीं सकते। लेकिन मैं तुमसे कहना चाहता हूं, एक माँ का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है अपने बच्चों की रक्षा करना। महाकाली ने ये करके दिखाया है। महाकाली जब रण में लड़ रही थी तो एक रक्तबीज नाम का राक्षस आ गया, और रक्तबीज का एक, जहां उसके खून की एक बूंद गिरती थी अगला रक्तबीज पैदा हो जाता था। जब माँ दुर्गा ने, माँ भवानी ने, अष्टभुजी भवानी ने महाकाली को आदेश दिया कि मैं इससे लड़ नहीं पा रही हूं, ये तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारी संतति के लिए खतरा है, इससे अब तुम लड़ो। तो महाकाली ने न केवल सारे रक्तबीजों की गर्दन काटी, उन गर्दनों से जो खून निकला उस
खून की एक एक बूंद को उन्होंने पी लिया ताकि इस धरती पर कोई नया रक्त बीज पैदा ना हो जाए। ये एक माँ का कर्तव्य है। ये कथाएं इसलिए नहीं सुनाई जाती कि कथा आप सुनो और भूल कर चली जाओ, मनोरंजन, ये कोई नहीं है। ये ज्ञान की गंगा होती है। ज्ञान की गंगा आपको बताती है कि एक माँ का कर्तव्य है कि यदि उसके बेटों पर, उसकी संतानों पर कोई खतरा है तो वो न केवल दुश्मनों की हत्या करें, न केवल दुश्मनों का वध करें, बल्कि उनकी गर्दनों से जो खून निकले उस खून को पी जाए ताकि कोई नया दुश्मन उनके बच्चों का पैदा ना हो जाए। इसीलिए माँ को भगवान से भी बड़ा माना जाता है। लेकिन जो माँ अपने फैशन में आकर, जो माँ अपनी वासनाओं के कारण कम बच्चे पैदा करके अपनी संतानों के विनाश के रास्ते को तय कर रही है, वो मां नहीं हो सकती। वो वस्तुतः नागिन है जो खुद अपने बच्चों को खा जाती है। मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मैं हाथ जोड़कर, बूढ़ा सन्यासी, मुझे खड़ा होने के लिए भी कई गोलियां खानी पड़ती हैं, मैं इतना बीमार सन्यासी हाथ जोड़कर आपसे ये कहना चाहता हूं, आप हमारे लिए कुछ मत करो, लेकिन कुछ भी करके अपने वंश को बचा लो, अपने बेटों को बचा लो, अपनी बेटियों को बचा लो, वरना ये नेता जो महाविनाश लेकर आए हैं ये थोड़े दिनों में सबको खत्म करने वाला है। पता नहीं मेरी बात आपको समझ में आई या नहीं समझ में आई, लेकिन मैंने एक बात बता दूं आपसे, मैंने एक बाल के बराबर भी झूठ नहीं बोला